उसे मां की गोद नहीं मिली। राजमहल ने उसे अभिशाप कहा, लेकिन जंगल ने उसे देवी बना दिया। यह कहानी है श्रीवन्या की, जिसने बंदरिया बनकर इंसानों को इंसानियत सिखाई। सुदूर पूर्व के घने जंगलों के किनारे बसा था राज्य कनकपुर, एक समृद्ध, सुंदर लेकिन रहस्यों से भरा हुआ राज्य। इस राज्य की राजकुमारी चारुमती अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और विनम्रता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। जब वह 18 वर्ष की हुई तो राजमहल में उसके विवाह के लिए योग्य राजकुमारों की भीड़ लग गई। परंतु एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे राज्य को दहला दिया। चंद्र ग्रहण की रात थी। पूरे राज्य में अंधेरा छाया हुआ था। राजकुमारी चारुमती अपने महल की छत पर अकेली टहल रही थी कि अचानक एक विचित्र सी आवाज आई, किसी स्त्री की चीख जो इंसानी नहीं लगती थी। राजकुमारी ने जैसे ही मुड़कर देखा, एक बुजुर्ग स्त्री खड़ी थी, पर उसकी आंखें किसी बंदरिया जैसी चमक रही थीं। तू भूल गई मुझे राजकुमारी? उस स्त्री ने कहा। चारुमती स्तब्ध रह गई। कौन हो तुम, जिसे तेरी मां ने इस महल से बंदरिया कहकर धक्के मारकर निकलवाया था? उसी जादूगरनी की बेटी हूं मैं। फिर वह स्त्री एक भयानक हंसी हंसी और अगली ही पल राजकुमारी के माथे पर अपना हाथ रखकर एक रहस्यमयी मंत्र बुदबुदाई। तेरे गर्भ से जो जन्मेगा वह मानव नहीं होगा, बल्कि उस बंदरिया की आत्मा का पुनर्जन्म होगा जिसे तूने जन्म से पहले ही तिरस्कृत किया था। चारुमती बेहोश हो गई। राजकुमारी चारुमती को होश तो आया, पर उसकी यादों में पिछली रात का हर दृश्य धुंधला था। उसे बस इतना याद था कि किसी स्त्री की डरावनी आंखें उसे घूर रही थीं और माथे पर कुछ गर्म सा महसूस हुआ था। राजकुमारी, आप छत पर कैसे बेहोश हो गई थीं? दासी माधवी ने चिंतित स्वर में पूछा। चारुमती कुछ बोलना चाहती थी, पर उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। सिर्फ उसके होंठ कांपे। कोई कोई था वहां। माधवी ने उसे गर्म पानी पिलाया और महल के वैद्य को बुलाया। वैद्य ने उसकी नब्ज देखी, सिर पर हाथ रखा और गंभीरता से बोला, राजकुमारी पर किसी ने काला साया डाला है। यह साधारण बेहोशी नहीं थी। राजा चंद्रकेतु को जब यह बात पता चली तो उन्होंने सख्ती से आदेश दिया कि पूरे महल में सुरक्षा बढ़ाई जाए। छत पर कोई न जाए और राजकुमारी को अकेला न छोड़ा जाए। लेकिन कुछ बातें ऐसी थीं जो न राजा जानते थे, न रानी। सिर्फ महल की पुरानी दीवारें ही उनका राज जानती थीं। महल के पश्चिमी कक्ष में एक पुराना कमरा था, जिसकी दीवारों पर वर्षों से मोटे पर्दे लटक रहे थे। इस कमरे को मौन गृह कहा जाता था, क्योंकि वहां कोई भी आवाज टिकती नहीं थी। राजकुमारी की मां रानी पद्मावती इस कमरे में कभी किसी को नहीं जाने देती थी। चारुमती को जब अपनी मां के व्यवहार में अचानक बदलाव महसूस हुआ, जैसे वे डर रही हों, जैसे किसी अनदेखे खतरे की आहट हो, तो उसे शक हुआ। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, चारुमती चुपचाप उस मौन गृह के दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा बंद था, पर जंग लग चुका था। उसने धीरे से धक्का दिया और आवाज के बिना वह दरवाजा खुल गया। कमरे के भीतर घुप अंधेरा था। एक कोने में लकड़ी की पुरानी अलमारी थी और दीवार पर कुछ चित्र लटके हुए थे, पर वे चित्र सामान्य नहीं थे। एक चित्र में रानी पद्मावती एक नवजात को अपनी गोद में लिए थी, पर नवजात का चेहरा इंसान जैसा नहीं था। उसकी आंखें लंबी, चेहरे पर बाल और हाथ किसी जानवर जैसे थे। राजकुमारी चारुमती ने कांपते हाथों से उस चित्र को निकट से देखा। चित्र के नीचे लिखा था, शापित वंश, जिसे रानी ने जन्म के बाद महल से बाहर फेंकवा दिया। चारुमती की सांस रुक गई। क्या यह उसकी मां का कोई रहस्य था? तभी अलमारी की दरार से एक जर्जर डायरी गिरी। उसने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहला पन्ना लिखा था, जिस दिन मैंने उस बंदरिया जैसी आत्मा को जन्म दिया, उसी दिन मैंने उसे श्रापित मानकर त्याग दिया। लेकिन वह आत्मा अब वापस लौटने की राह ढूंढ रही है। चारुमती के हाथों से डायरी गिर गई। वह समझ चुकी थी यह सब कुछ उसके ही अतीत का हिस्सा है। लेकिन सवाल यह था, क्या वह आत्मा अब उसी गर्भ में पल रही है? राजकुमारी चारुमती के मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर चुकी थी। उसके सपने अब डरावने होते जा रहे थे। हर रात एक जैसी छवि उभरती थी। एक जली हुई बंदरिया, जिसकी आंखों में लाल आग की लपटें थीं, और वह कहती, मेरा बच्चा मुझसे क्यों छीना गया? तेरा ही खून अब उसे लौटाएगा। चारुमती ने वैद्य से अपनी तबीयत की जांच करवाई, और फिर जो रिपोर्ट आई, उसने पूरे महल की नींव हिला दी। वह गर्भवती थी। रानी पद्मावती के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत चारुमती को अपनी कक्ष में बुलाया और दरवाजा बंद कर लिया।
तूने किसी से? रानी की आवाज कांप रही थी। नहीं मां, मुझे खुद नहीं पता ये कैसे हुआ। चारुमती रो पड़ी। मैंने किसी के छूने तक का अनुभव नहीं किया। यह सब उस रात के बाद हुआ जब मैंने छत पर उस औरत को देखा था। रानी ने कांपते हाथों से चारुमती को गले लगाया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह डर जानती थी क्योंकि वह इस शाप की शुरुआत की साक्षी थी। 20 साल पहले रानी पद्मावती ने एक अनचाही संतान को जन्म दिया था। उसका चेहरा बंदरिया जैसा था। राजा ने इसे अपशगुन मानकर तुरंत महल की सेवा में लगी एक बंदरिया पालने वाली स्त्री को बच्चा सौंप दिया और कहा, इसे कहीं दूर फेंक दो। वह स्त्री जिसने अपना सारा जीवन बंदरों और जंगली जीवों की सेवा में बिताया था, उस दिन तिलमिला उठी। मैं इस आत्मा को वापस लाऊंगी, तुम्हारी ही बेटी की कोख से। उसने जंगल में जाकर 7 साल तक तप किया और अंध तांत्रिक विद्या में पारंगत हो गई। अब उस स्त्री का प्रतिशोध पूरा होने वाला था। चारुमती का गर्भ दिन ब दिन असामान्य तरीके से बढ़ने लगा। 9 महीने नहीं, सिर्फ 3 महीने में ही उसका पेट ऐसा हो गया था जैसे वह प्रसव के अंतिम चरण में हो। महल के लोग फुसफुसाने लगे, राजकुमारी को शाप लगा है। उसके गर्भ में मानव नहीं, कोई और प्राणी है। राजा ने इस विषय में कोई चर्चा करने से मनाही कर दी, लेकिन हर रात चारुमती की चीखें दीवारों में गूंजती थीं। रात का तीसरा प्रहर था जब प्रसव पीड़ा तेज हुई। कोई वैद्य, कोई दासी उस कमरे में टिक नहीं पा रही थी। एक अजीब डर, एक भारीपन पूरे कक्ष में फैल गया। अचानक दीवारों से उड़ते पर्दे हट गए और खिड़कियां खुद ब खुद खुल गईं। एक साया कमरे में दाखिल हुआ। वही वृद्ध स्त्री, उसकी आंखों में वही लाल आग जल रही थी। अब मैं अपना बच्चा वापस लेने आई हूं, वह चीखी। चारुमती जोर से चीखी और उसके गर्भ से कुछ निकला। दाई चीख उठी, ये बच्चा नहीं है। वह एक बंदरिया थी, पर उसकी आंखें इंसान जैसी थीं और चेहरा राजकुमारी चारुमती से हूबहू मिलता था। राजा रानी दरवाजे पर खड़े थे, पसीने से भीगे हुए। उनकी आंखों में पछतावे, भय और हार की मिश्रित छाया थी। वृद्ध स्त्री ने उस नवजात को उठाया और बोली, अब मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ। एक रानी ने मेरी बच्ची को मारा था, अब एक राजकुमारी ने मेरी आत्मा को जन्म दिया है। वह गायब हो गई बच्चा लेकर और कमरे में सिर्फ सन्नाटा रह गया। घटना के बाद पूरे कनकपुर राज्य में भय और अंधविश्वास का माहौल छा गया। किसी ने नहीं सोचा था कि एक राजकुमारी किसी बंदरिया जैसे प्राणी को जन्म दे सकती है, वो भी बिना किसी शारीरिक संबंध के। महल की दीवारें इस रहस्य को हमेशा के लिए छुपा लेना चाहती थीं, लेकिन जंगल की हवाओं में अब एक नई कथा बह रही थी। राजमहल की राजकुमारी ने जंगल की रानी को जन्म दिया है। उधर जंगल में वह वृद्ध तांत्रिका, जिसने अपना रूप छोड़ दिया था, अब एक गुफा के भीतर उस नवजात बंदरिया को ले गई। वहां पहले से एक चक्र बना हुआ था, रक्त से खींचे गए मंत्रों का वृत्त, जिसमें 7 सूखे नींबू और 5 सूखी हड्डियां रखी थीं। उसने बच्चे को उस चक्र के मध्य में रखा और मुंह से एक श्लोक निकाला जो हवा में गूंज उठा। आत्मा को दे नया वास, दे बुद्धि, दे हृदय का प्रकाश। मनु की बेटी बन, प्राणी की रानी बन, वन की तेजस्विनी। अगले ही क्षण वह नवजात बंदरिया एकदम चुप हो गई। उसकी आंखें अब सिर्फ जानवर की नहीं, किसी सोचते हुए प्राणी की हो चुकी थीं। उसने पहली बार मनुष्य की तरह आंसू बहाए। 3 साल बीत गए। कनकपुर के जंगलों में एक अफवाह फैलने लगी थी। एक बंदरिया है जो बोलती है। उसके पास जंगल के सारे जीव अपने आप चले आते हैं। वह अपने दुश्मनों को देखे बिना पहचान लेती है। राजा चंद्रकेतु ने जब यह खबर सुनी तो उसे हंसी आई, लेकिन रानी पद्मावती का चेहरा स्याह पड़ गया। वो लौट रही है, रानी ने धीरे से कहा। जिसे हमने शाप समझा था, वो अब जंगल की रानी बन चुकी है। उधर जंगल में उस बालिका बंदरिया ने खुद को श्रीवन्या नाम दे दिया था। वह अब एक बंदर शरीर में रहकर भी इंसानी भाषा में बात कर सकती थी, हाथों से लेख लिख सकती थी और सबसे महत्वपूर्ण, वह अपने जन्म के हर रहस्य को जान चुकी थी। उसने हर दिन खुद को और शक्तिशाली बनाया, न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि तांत्रिक रूपों में भी। जंगल के तांत्रिक, नाग, गिद्ध और यहां तक कि एक पिशाच तक उसके शिष्य बन चुके थे। अब उसका एक ही उद्देश्य था, कनकपुर लौटना। लेकिन क्यों? क्या वह बदला लेने लौटेगी या अपने मनुष्य माता पिता से जवाब मांगने? यह कोई नहीं जानता था। परंतु एक रात जंगल में आग लगी
और जंगल की रानी श्रीवन्या ने चिल्लाकर कहा, अब बारी महल की है जलने की। कनकपुर राजमहल में सब कुछ शांत था, पर वह शांति मौत से पहले का सन्नाटा थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि जंगल की ओर से एक तूफान बढ़ रहा है, जो न राजा देख पा रहा था, न उसकी गुप्तचर सेना। एक रात जब आकाश में चंद्र ग्रहण लगा, तो महल के पुराने पीपल के पेड़ पर बैठे तोते ने पहली बार चीखते हुए कहा, वो आ रही है, जिसके रक्त में इंसान भी है और शाप भी। दूसरे ही पल महल के पश्चिमी द्वार पर खड़े सैनिकों को कुछ अजीब सुनाई दिया। बंदरों की टोली जैसे गीत गा रही हो, और उनके स्वर में एक स्त्री की आवाज शामिल हो। चरणों से खून, आंखों में आग, श्रीवन्या लौटी है माँ बाप का हिसाब मांगने। राजकुमारी चारुमती, जो अब पूरी तरह एक गुप्त कक्ष में एकांतवास में थी, ने अचानक अपने कानों में वही पुरानी स्त्री की चीख सुनी, मैं तेरा हिस्सा हूं, तेरा जन्म है अधूरा जब तक तू मुझे न देखे। वह घबरा उठी, लेकिन अब डर के बजाय एक खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई उसकी आत्मा को खींच रहा हो। वहीं राजा चंद्रकेतु ने अपनी सुरक्षा सेना को जंगल की ओर भेजा, लेकिन जो लौटे उनके चेहरों पर डर की लकीरें थीं। राजन, वहां एक रानी है, पर वह मनुष्य नहीं है। उसके आगे सब घुटनों पर बैठ जाते हैं, जानवर उसके आदेश पर चलते हैं, और वह आपका नाम पुकारती है। राजा की तलवार हाथ से गिर पड़ी। रानी पद्मावती ने तब धीरे से कहा, श्रीवन्या लौट आई है। महल के ठीक सामने अगले दिन प्रातः सैकड़ों बंदर, बाघ, गिद्ध और नाग महल की सीमाओं के बाहर एकत्र थे। सबसे आगे श्रीवन्या। वह अब पूरी तरह एक नई सत्ता की रानी लगती थी, शरीर बंदर का, पर चाल, मुद्रा और आंखें किसी जन्मजात शासक की। उसने आवाज दी, राजा चंद्रकेतु बाहर आए। रानी पद्मावती सामने आए, और चारुमती, वह आए जिसने मुझे जन्म दिया। महल की छतों से सब देख रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं थी नीचे आने की। श्रीवन्या आगे बढ़ी और जमीन पर अपने नाखूनों से एक रेखा खींच दी। इस रेखा को अगर तुमने पार न किया, तो मैं इस रेखा को खुद लांघूंगी, और फिर ये महल एक किला नहीं, एक श्मशान बन जाएगा। राजमहल अब दो हिस्सों में बंट चुका था, एक हिस्सा जो सत्य स्वीकारने को तैयार था, और दूसरा जो अब भी शाही घमंड में जी रहा था। रात होने वाली थी, और जैसे ही अंधेरा गहराया, श्रीवन्या ने अपने हाथ आकाश की ओर उठाए। अब माँ बाप से कोई दया नहीं चाहिए, अब जवाब चाहिए, सच चाहिए, और अगर नहीं मिला तो ये महल उस रात की तरह जलेगा जिस रात मुझे मरने को छोड़ दिया गया था। श्रीवन्या की चेतावनी के बाद महल में भय का माहौल फैल गया। राजा चंद्रकेतु ने पहली बार अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया। ये युद्ध तलवारों से नहीं, आत्मा के पापों से लड़ा जाएगा। रानी पद्मावती उसी रात महल के सबसे पुराने तहखाने की ओर बढ़ी। यह तहखाना वर्षों से बंद था। कहा जाता था कि वहां शाही परिवार का सबसे बड़ा रहस्य दफन है। द्वार खोला गया, जंजीरें गिरीं, और धूल में लिपटा अतीत एक बार फिर सांस लेने लगा। तहखाने की दीवारों पर पुराने मंत्रों, रक्त से लिखे तांत्रिक चिन्हों, और एक झाड़ फानूस के नीचे एक लकीर खून की थी, जो जमीन पर सूख चुकी थी। रानी पद्मावती ने कांपते हुए एक पत्थर हटाया, और उसके नीचे जो कंकाल था, वह किसी साधारण जानवर का नहीं था। वह एक नवजात मानव बंदर संतान का कंकाल था, जिसकी गर्दन मुड़ी हुई थी, जैसे किसी ने जन्म लेते ही उसे मार दिया हो। रानी फफक पड़ी। ये मेरी गलती थी। मैंने अपने डर में उसे मां नहीं बनने दिया, उसे शापित कर दिया। चारुमती, जो चुपचाप पीछे पीछे तहखाने तक आई थी, सब सुन रही थी। तो ये सच है मां, मैं उसी की पुनरावृत्ति हूं, उसी की आत्मा का प्रतिशोध। उसी समय महल के ऊपर आकाश लाल हो गया। बिजली चमकी और श्रीवन्या की आवाज पूरे परिसर में गूंजी। अगर सच नहीं बोला गया, तो अब महल की ईंटें भी जवाब देंगी। राजा चंद्रकेतु खुद तहखाने में आए। उनकी आंखों में अपराध स्वीकारने की पीड़ा थी। श्रीवन्या, तू सुन सकती है तो सुन। हाँ, हमने एक अजीब संतान को जन्म लेते ही नष्ट कर दिया था। हमने उसे शाप मान लिया और अपने ही रक्त से मुंह फेर लिया। चारुमती आगे बढ़ी और कंकाल के पास बैठ गई। उसने अपनी हथेली से रक्त निकाला और बोली, अगर तू मेरा अंश है तो यह रक्त तुझे स्वीकार करता है। अब तेरा हक कोई नहीं छीन सकता। अचानक तहखाने की दीवार कांपने लगी। कंकाल की हड्डियां रोशनी में बदलने लगीं,
और फिर वो रोशनी हवा में उड़कर महल से बाहर चली गई। बाहर खड़ी श्रीवन्या उस रोशनी को अपनी छाती से लगाकर रो पड़ी। अब मेरा हिस्सा पूरा हुआ। रोशनी जब श्रीवन्या की छाती से टकराई तो उसकी आंखों से अश्रु नहीं, आग की बूंदें बहने लगीं। उसके भीतर दो आत्माएं थीं, एक जिसे जन्म के समय ठुकरा दिया गया और दूसरी जिसे बदले की आग ने जीवित रखा। वो धीरे धीरे महल की ओर बढ़ी। अब कोई बंदर, कोई नाग, कोई गिद्ध उसके साथ नहीं था। अब वह अकेली थी, एक बंदरिया जो इंसानों से न्याय मांगने आई थी। राजमहल के द्वार अपने आप खुल गए। सेनापति, सैनिक, सेवक सब सिर झुकाकर एक तरफ हो गए। श्रीवन्या सीढ़ियां चढ़ती गई। उसकी चाल में न गुस्सा था, न दहशत, सिर्फ एक निर्णय का वजन। सिंहासन के सामने राजा चंद्रकेतु, रानी पद्मावती और राजकुमारी चारुमती खड़े थे। श्रीवन्या ने कोई शब्द नहीं बोला। उसने बस हाथ उठाया और हवाओं ने अपने आप न्याय की कहानी सुनानी शुरू की। तुमने मुझे जन्म से पहले ही मृत्यु दे दी, पर प्रकृति ने मुझे मृत्यु के बाद जीवन दिया। तुमने मुझे जंगल में फेंक दिया, पर जंगल ने मुझे रानी बना दिया। अब मैं तुमसे बदला नहीं, जवाब चाहती हूं कि जब अपनी ही संतान अजीब हो तो क्या उसे मार देना सही होता है? राजा चंद्रकेतु ने सिंहासन से उतरकर घुटनों पर सिर झुका दिया। मैं एक पिता नहीं, एक डरा हुआ राजा था। मुझे अपने राज्य की लाज प्यारी थी, पर अपनी संतान की नहीं। आज मैं तुझसे क्षमा नहीं मांगूंगा, बल्कि ये राज्य तुझे सौंपता हूं। तू ही इसका न्याय करे। श्रीवन्या चुप रही। उसने सिंहासन को देखा, फिर ऊपर महल की छत को देखा जहां एक अकेला तोता उड़ रहा था, वही जो पहली रात चिल्लाया था। न्याय वही होता है जो भविष्य को सुधार दे, न कि सिर्फ अतीत का बदला ले। श्रीवन्या ने कहा, मैं ये राज्य नहीं लूंगी, लेकिन अब से ये नियम होगा कि कोई भी संतान चाहे जैसी भी हो, उसे शाप नहीं, स्वीकृति मिले। उसने चारुमती की ओर देखा और कहा, तू इंसान होकर डर गई, मैं जानवर होकर भी लड़ गई। अब तुझ में मेरी आत्मा है। जा और इस राज्य को मेरा न्याय दे। श्रीवन्या मुड़ी और महल से निकल गई। उसकी पीठ पर उगाए थे दो उजले पंख। अब वह न बंदरिया थी, न इंसान। वो बन चुकी थी एक आत्मा जो न्याय करने आई थी और अब मुक्त हो चुकी थी। श्रीवन्या के जाने के बाद कनकपुर का महल वर्षों में पहली बार पूरी तरह शांत था। न युद्ध का शोर, न चीत्कार, न ताज बचाने की होड़। पर उसी रात जब चांदनी धरती पर झर रही थी, जंगल की सबसे गहरी गुफा से एक रोने की आवाज आई। वो किसी जानवर की नहीं थी, वो इंसान की भी नहीं थी। वो आत्मा की थी जो जानवर बनकर जन्मी, इंसान बनकर लड़ी और न्याय देकर मुक्त हुई। चारुमती अब रानी थी, पर उसके शासन में पहला आदेश था, हर नवजात को पूर्ण अधिकार मिलेगा, चाहे वह कैसा भी हो। महल के मुख्य द्वार पर अब एक मूर्ति लगाई गई, एक स्त्री की जिसके चेहरे पर बंदरिया के लक्षण थे और आंखों में सूर्य की आग। उस मूर्ति के नीचे लिखा था, जिसे जंगल ने अपनाया, जिसे महल ने ठुकराया, जिसने न्याय दिया बिना सिंहासन लिए। पर जंगल ने श्रीवन्या को अब भी नहीं छोड़ा। कई रातों को जब हवाएं तेज चलती तो जंगल के वृक्ष आपस में टकराकर एक ही नाम गूंजते, श्रीवन्या। और उसी जंगल के एक कोने में एक छोटी सी बच्ची पेड़ से लिपटी रो रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। वो जानती नहीं थी कि उसकी मां कौन है, पर उसकी आंखों में वही आग थी, क्योंकि कहानियां कभी खत्म नहीं होती। जो न्याय करता है उसका हिस्सा फिर किसी और जन्म में लौट आता है, और जंगल वो सब देखता रहता है, हर बार जब कोई फिर रोता है। अगर श्रीवन्या की ये रहस्यमयी और दिल छू लेने वाली कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमें प्यार जरूर दिखाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं। क्या आपने कभी किसी को उसकी पहचान के लिए ठुकराते देखा है, या कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके भीतर कुछ खास है जिसे दुनिया नहीं समझती? ऐसी ही अनसुनी, अनकही और आत्मा को झकझोर देने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें स्टोरी हब चैनल को, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक एहसास होती है। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें अगली कहानी रचने की ताकत देता है। तो जुड़े रहिए, सुनते रहिए और भावनाओं को आवाज दीजिए।